अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। आइए आज की इस लेसन में यानी लेसन नंबर 15 में, आज का जो लेसन है हमारा वो लेसन नंबर 15 है। इससे पहले के लेसन में हमने पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव को पढ़ा है। आज के इस लेसन में हम पास्ट में यानी पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, में इंटरोगेटिव ए को पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव ए पहले हम देखेंगे कि इंटरोगेट का माना क्या होता है। इंटरोगेट का माना होता है सवाल पूछना, सवालात करना। तो सवाल पूछने के लिए इंटरोगेट कहा जाता है। आइए उसमें हम इंटरोगेटिव ए एक होता है, इंटरोगेटिव बी होता है। इससे पहले के लेसन्स में हमने ये जाना है और पढ़ा है। अगर आप में से कोई हमारे पहले के लेसन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आइए मैं उसका फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। डिड प्लस पीपी प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का होगा। फर्स्ट फॉर्म ये प्लस क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि सवाल है तो सवाली निशान आना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इस फार्मूले को। हम चंद जुमलों की मदद से इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डिड है, सवाल पूछने के लिए कहा जाता है। डिड जब पहले आता है तो क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में डू और डज इस्तेमाल होता था। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डज शी गो, क्या वो जाती है। लेकिन यहाँ पे डिड शी गो, क्या वो गई। डिड यू कम, क्या तुम आए। डिड ही आस्क, क्या वो पूछा। तो ऐसे जो है यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आइए मैं चंद जुमले आपके सामने लिख देता हूं। अरे दोस्तों, मैंने आपके सामने 5 जुमले लिखे हैं। इन 5 जुमलों की मदद से हम इस फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने जाना है कि पीपी क्या होता है। पीपी यानी पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, दे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और या इसे हम इस जुमले में हम डूअर ऑफ द एक्शन यानी सब्जेक्ट भी कहेंगे, काम करने वाला इसे कहेंगे। अगर जैसे नाम है तो नाम का नाम लिखेंगे हम। बाकी अब वो है, हम है, तुम है, तो हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे में जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारे, उन प्रोनाउन का यूज करेंगे। आइए वी का मतलब होता है वर्ब यानी काम, जो इससे पहले हमने पढ़ा है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो उनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ये डिड पास्ट टेंस है डू का, प्रेजेंट टेंस में हम डू इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल होगा। अब देखिए, क्या वो किताब पढ़े, ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस जस्ट कंप्लीट हुआ है, काम मुकम्मिल हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। क्या वो किताब पढ़े, अब देखिए यहाँ पे वो एक से जायद हैं। क्या वो किताब पढ़ी होता तो लड़की आता, शी होता। क्या वो किताब पढ़ा होता तो लड़का होता, ही होता। लेकिन यहाँ पे किताब पढ़े है तो ये एक से जायद हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, या लड़के हो लड़कियां दोनों हो, एक से जायद हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है दे। तो दे हमारा पीपी रहेगा इस जुमले में, पर्सनल प्रोनाउन। आइए फार्मूले की तहत हम चलते हैं। पहले फार्मूले में हम लेना है हमें क्या, फर्स्ट वन डिड लेना है, तो डिड कॉमन है सबके लिए, डिड। अब देखिए हमने यहां तक फार्मूला कंप्लीट किया। नाउ वी हैव टू टेक द पर्सनल प्रोनाउन। तो व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस, क्या वो किताब पढ़े, वो, इट मींस दे, तो डिड दे। अब वर्ब लेना है, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना है, पढ़ना, क्या वो किताब पढ़े। डिड दे रीड, पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीड। डिड दे रीड। नाउ वी विल ऐड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम अब जुमले का बचा हुआ हिस्सा लगाएंगे। डिड दे रीड बुक, नाउ द क्वेश्चन मार्क, क्या वो किताब पढ़े। अब देखिए, क्या तुम सबक याद किए,
क्या तुम सबक याद किए? तो क्या कीजिए, ये जुमला डिड आएगा। डिड बहुत आसान है जी दोस्तों, बट फार्मूले को फॉलो कीजिए, याद रखिए फार्मूले को। प्रेजेंट टेंस में PP प्लस वी था और फर्स्ट फॉर्म था, उसी का इंट्रोगेटिव ए डू और डज प्लस PP प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क था, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस हुआ। अब देखिए, क्या तुम सबक याद किए? क्या तुम डिड, तो तुम के लिए यू, डिड यू। हम यहां तक फार्मूला कंप्लीट किया है, PP हमारा लिया हमने। नाउ वी हैव टू टेक द वर्ब। व्हाट इज द वर्ब हियर? वेयर इट इज? इट इज हियर। याद करना, याद करना वर्ब है। तो याद करने के लिए हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आप याद कीजिए, रिमेंबर। सो डिड यू रिमेंबर? क्या याद किए हम? बचा हुआ हिस्सा आगे लगा लीजिए, रिमेंबर लेसन। डिड यू रिमेंबर लेसन? अब जो दूसरा भी चाहे तो आप लगा सकते हैं, डिड यू रिमेंबर माय नेम? क्या तुम मेरा नाम याद किए? डिड यू रिमेंबर? क्या तुम याद किए? डिड शी रिमेंबर? क्या वो याद की? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट किए? डिड शी कंप्लीट हर वर्क? क्या वो अपना काम मुकम्मल की? देखिए, ये जो चाहे आप लगा सकते हैं, बट फार्मूला फॉलो कीजिए। क्या अहमद अंग्रेजी सीखा? क्या वो अंग्रेजी सीखा? क्या तुम अंग्रेजी सीखे? क्या हम अंग्रेजी सीखे? क्या अहमद अंग्रेजी सीखा? क्या अशरफ अंग्रेजी सीखा? नाम भी लगा लीजिए आप, या पर्सनल प्रोनाउन भी इस्तेमाल कीजिए, जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट फार्मूले को याद रखिए और इसे दिन ब दिन इस्तेमाल करते रहिए, आप परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्या अहमद अंग्रेजी सीखा? डिड। अब जब PP यहाँ पे ये हमने लिया, PP लेना है तो PP अहमद है, काम करने वाला अहमद है, सब्जेक्ट अहमद है, डूअर ऑफ द एक्शन अहमद है, तो अहमद का नाम है तो अहमद ही लगा देंगे। डिड अहमद, डिड अहमद। क्या है आगे? वर्ब देखिए, वर्ब अंग्रेजी सीखना, सीखा। डिड अहमद लर्न, सीखने के लिए लर्न कहते हैं अंग्रेजी में। डिड अहमद लर्न इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। डिड अहमद लर्न इंग्लिश? क्या अहमद अंग्रेजी सीखा? चलिए, क्या वो गाना गाई? गाना गाई पास्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए, क्या वो गाना गाया नहीं है। अगर गाया होता तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही होता, क्योंकि ये लड़का होता। अगर क्या वो गाना गाए होता तो एक से ज्यादा होते, लेकिन यहाँ पे क्या वो गाना गाई? गाई मतलब लड़की है, लड़की मतलब शी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब आइए फार्मूले के तहत जाएंगे। डिड, डिड, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है भाई? शी है, डिड शी। अब गाने के लिए सिंग कहते हैं। डिड शी सिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। क्या वो गाना गाई? डिड शी सिंग अ सॉन्ग? क्या वो गाना गाई? चलिए, क्या तुम किताब लाए? लाना, लाने के लिए ब्रिंग कहते हैं अंग्रेजी में। और क्या डिड है हमारा फार्मूले के तहत? डिड। अब यहां तक हमने फार्मूला कंप्लीट किया। नाउ वी हैव टू टेक द PP। PP मींस पर्सनल प्रोनाउन। वेयर इज द पर्सनल प्रोनाउन हियर? क्या तुम, यू अंग्रेजी में यू। चलिए, डिड यू। नाउ वी हैव टू टेक वर्ब। वर्ब मींस काम। काम कहाँ है यहाँ पे? क्या तुम किताब लाए? लाना, लाना काम है, तो लाने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग। डिड यू ब्रिंग बुक? अब ये निकाल दीजिए, दूसरा लगा दीजिए आप। डिड शी ब्रिंग न्यूज़पेपर? क्या वो न्यूज़पेपर लाई? डिड शी ब्रिंग जूस? क्या वो जूस लाई? डिड शी ब्रिंग कॉफी? क्या वो कॉफी लाई?
जो चाहे, whatever you want to use, you may use, but follow the formula. Without following the formula, we can't make correct sentences. If you don't want to commit any mistake in your conversation, so you follow the formulas, whatever we are learning here in our videos. So dear friends, if you are new on our channel, so subscribe our channel and press the bell icon and press the all button to get our notification. दोस्तों, आज हमने लेसन नंबर 15 को पढ़ा, जिसमें पास्ट टेंस को पढ़ा। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में इंटरोगेटिव ए पढ़ा, और 15 के बाद हम 16 लेसन नंबर में इंटरोगेटिव बी पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, तो पहले के वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि भाई फार्मूला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, फॉर्म क्या है, वर्ब का कौन सा है। अजीज दोस्तों, अंग्रेजी ज़बान बहुत इजी है बात करने के लिए, समझने के लिए, लेकिन थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन अंदाज में अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।